नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरे। कर्नाटक के मंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिजाब के मसले पर बात करते हुए एक मशहूर मुस्लिम एमएलए यूटी खादर ने कहा कि अगर मुस्लिम तालिबात हिजाब पहनना चाहती हैं तो वो पाकिस्तान जाएं। मुख्तलिफ मुल्कों में हज़ारों तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। इन 10 लड़कियों के लिए हम क्यों सारों को तकलीफ दें? ಸಾವಿರಾರು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು? 15-10 ಬೇಕಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಇವರು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಲಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. एक डेमोक्रेटिक मुल्क में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मुतालबा करना क्या गलत बात है? साथ ही मुस्लिम एमएलए यूटी खादर ने कहा कि इस मुल्क में रहना है तो यहाँ के हिसाब से रहना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ಈ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಇವರು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಲಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಸೌದಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ. अगर कोई अपने हुकूक का मुतालबा कर रहा है तो उसे ये कहना कि जो कहा जाए उसको मानकर जिंदगी गुजारो, वरना पड़ोसी मुल्क जाकर एक दफ़ा देख आओ। एक जिम्मेदार आदमी ही ऐसी बात कहे तो कौम की बच्चियां किसके पास जाकर अपने हुकूक का मुतालबा कर सकते हैं? और कहा कि इस मुल्क की खूबसूरती उन्हें दूसरे मुल्कों को जाने के बाद पता चलेगी, उस वक्त तक उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा। इस मुल्क में रहकर जो ये बोलते हैं वो जाएं पाकिस्तान, सऊदी अरब या और मुल्कों को जाएं, तब उन्हें अंदाज़ा होगा। यहाँ बोलने की आज़ादी है, हमारे मुल्क में पूरी लिबर्टी और आज़ादी है। इतनी लिबर्टी किसी और मुल्क में नहीं है। ये सब तुम्हें कब पता चलेगा? जब तुम वो सब देख कर आओगे। ಈ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಇವರು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಲಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬರಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, DC ಬಿದ್ದರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜನ ಬಿದ್ದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿ, ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. दोस्तों, आप मानो या ना मानो, ये अल्फाज और ज़बान किसी सेकुलर मुस्लिम एमएलए के नहीं हो सकते। ज़बान हो सकता है उनकी हो, लेकिन अल्फाज आरएसएस के डीप स्टेट एजेंडे के हैं। अब तक ऐसे जुमले हम सिर्फ आरएसएस की परस्तार बीजेपी पार्टी के लीडरों से ही सुनते आए हैं, लेकिन अब एक कांग्रेस एमएलए की ज़बानी ये बात सुनकर वाज़ेह होता है कि आरएसएस जमहूरियत को ख़त्म करने के अपने मकसद में किस हद तक आगे बढ़ चुकी है। हिंदुस्तान की सेकुलर शबीह मुतासिर करने का इल्ज़ाम अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर आयद किया जाता है, लेकिन कांग्रेस ने भी दरपर्दा कौम परस्ती की बुनियाद डाली थी, जिसको बीजेपी ने सैराब किया, जो अब इस मंजिल पर पहुंच गई है कि शायद ही इसे हिंदू राष्ट्र बनाने पर कोई सो कॉल्ड सेकुलर या एतदाल पसंद पार्टी एतराज़ कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम, ईसाई और सिख मजहब के हुकूक आईनी सतह पर तस्लीम करने के बावजूद अपने ही बनाए गए आइन से मुंह मोड़ रही है। साथ ही मुल्क की जमहूरियत का चेहरा खराब करने की कोशिश करते हुए तेजी से एक मुतासिब, तंग नज़र और तशद्दुद पसंद हिंदू रियासत में तब्दील करने की साजिश की जा रही है। ये बात भी हमें कान खोल कर सुनने की ज़रूरत है कि कांग्रेस ने आइन में अक़लियतों को हुकूक देने का अहद तो किया, मगर अपने वादों को कभी संजीदगी से नहीं लिया, बल्कि महज वोट बैंक समझकर उनका खूब इस्तेहसाल किया। मुल्क भर के दीगर शहरों में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां जारी हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। क्या किसी नाम निहाद सेकुलर सियासी पार्टी और किसी नाम निहाद सेकुलर लीडर ने अब तक इस मसले पर आवाज़ बुलंद की? हर तरफ सन्नाटा। हमारी बदनसीबी यह है कि इस वक्त हम पर ऐसी हुकूमत मुसल्लत है, सिर्फ हुक्मरान पार्टी ही नहीं बल्कि मुल्क की सारी ही सेकुलर पार्टियां ऐसा मुसलमान चाहती हैं जो गूंगा बहरा होने के साथ साथ ज़मीर फरोश और मुर्दा ज़मीर भी हो। किसी आईनी इदारे के किसी पोस्ट पर वो ऐसे मुसलमान देखना चाहते हैं जो ना हक बोल सके, ना हक लिख सके और ना ही
حق کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ بس آپ سرکاری مراعات حاصل کرتے رہیے اور ہم سے سوال مت کیجیے، اپنے حقوق مت طلب کیجیے۔ اگر آپ نے غلطی سے بھی کوئی ایسا قدم اٹھا لیا تو پھر آپ کو قانون کے شکنجے میں جکڑ دیا جائے گا، الزام تراشی اور جھوٹ کا سہارا لے کر آپ کو جیل بھی بھیجا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا جائے گا۔ کیا آپ ان حالات کو محسوس نہیں کرتے؟ چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ ایسے حالات میں جہاں ہمیں یکجا ہو کر ہندوستان کے جمہوریت کو ثابت کرنا ہے، وہیں اپنے وجود کے احساس دلانے کی ضرورت بھی ہے۔